किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काट दिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ एक दिन जंगल घूमने गया। वो दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा था। बच्चे के अंदर ये देखकर करुणा का भाव आ गया। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी ये हिरण तो कमजोर है और शेर उसे खा जाएगा, हमें हिरण को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता ने कहा, लेकिन शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सब के सोचने की एक जगह है, जहाँ हम किसी का फायदा करते हैं तो किसी का नुकसान होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छा काम करना है या फिर अच्छा बनना है तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत न पहुंचाए। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, बच्चे वहीं पर रहते थे, वहीं पर शिक्षाएं ग्रहण करते थे और वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे। ऐसे में एक रोहन नाम का लड़का गुरुकुल में पढ़ाई के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वो बहुत सालों तक अपने सहपाठियों के साथ अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उसमें से उसको एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा सबकी भलाई करो, हमेशा अच्छा काम करो, हमेशा दूसरों की मदद करो। ये बात रोहन के दिमाग में घर कर गई थी। इसलिए जब वो शिक्षा ग्रहण करके वापस आया तो अपने गांव में सबकी मदद करता था, सबके काम कर दिया करता था। कोई भी व्यक्ति अगर उसे किसी भी काम के लिए कहता था तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे थे। वो सब कह रहे थे कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका फायदा उठाओ जितना हो सके, क्योंकि वो किसी भी काम के लिए मना नहीं करता है। वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद रोहन के कान से खून उतर गया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सबके काम कर दिया करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने अपने मन ही मन में निश्चय किया कि वो आज के बाद किसी की मदद नहीं करेगा। और अब रोहन गांव का एक ऐसा बच्चा बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन के अंदर ये बदलाव देखकर सारे गाँव वाले आश्चर्यचकित थे। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, आज वो निर्दयी कैसे बन गया। इस परिवर्तन को देखकर रोहन के माता पिता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटे ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतना बदल गए हो? रोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने गुरुकुल में जितनी शिक्षाएं ग्रहण की थी वो सब बेकार हो गयी, वो व्यर्थ हो गयी, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहाँ अगर कोई सच्चे दिल से किसी की मदद कर दे तो उसे लोग बेवकूफ समझते हैं। ये कहते कहते रोहन वहीं पर रोने लग गया और उसके बाद वो बहुत परेशान रहने लग गया। उसके माता पिता पहले वाला रोहन चाहते थे, वो रोहन चाहते थे जो सबकी मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसलिए रोहन के माता पिता रोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो गांव में घुसते हैं तो वो सुनते हैं कि एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत जली कटी सुना रही थी। वो कह रही थी कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए चले आते हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, इसलिए उन्हें ये सब सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़े थे, उनमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। जब उन बौद्ध भिक्षु को भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घर की तरफ निकल गए। ये सारा दृश्य रोहन भी देख रहा था। उसके बाद उसके माता पिता गांव के लोगों से पूछकर बौद्ध भिक्षु के ठिकाने तक ले जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ये तो वही बौद्ध भिक्षु हैं जो अभी भिक्षा मांगकर वापस आए हैं, जो गांव में अभी भिक्षा मांग रहे थे और वो औरत जिसे जली कटी सुना रही थी। उन्हें देखने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। उसके बाद
उनके माता पिता ने सारी परिस्थिति बौद्ध भिक्षु को बताई। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा बेटा पहले बहुत दयालु था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन अब वो किसी की भी मदद नहीं करता, चाहे उसके सामने कोई आदमी मर ही क्यों नहीं रहा हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। इससे पहले वो बौद्ध भिक्षु कुछ कहते, तभी वहाँ वो औरत आई जो बौद्ध भिक्षु को जलीकट्टी सुना रही थी। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ आई थी और वो हाथ जोड़कर बौद्ध भिक्षु से कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है। गाँव के सभी लोगों ने बताया है कि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। इतना सुनते ही वो बौद्ध भिक्षु बालक के उपचार में लग गए और कुछ ही देर बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब देखकर वो औरत बौद्ध भिक्षु को कुछ दान देकर उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। ये सारा दृश्य रोहन भी देख रहा था। रोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तब उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने उसे पहचाना नहीं। ये वही औरत थी जो आपको जलीकट्टी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि दूसरों की अच्छाई करने की कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों के सिद्धांत को समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई के सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना किसी भेदभाव के वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी के साथ अच्छाई या भलाई बिना किसी लालच के करते हैं, बिना किसी बदले के करते हैं, तब वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना होती है कि इसके बदले में वो इंसान भी हमारी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तब हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो, उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसका दुख न हो, तुम्हें उसका पश्चाताप न हो। और दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और तुम बीच में पहुंच जाओ तो ऐसे में तुम खुद को संकट में डाल सकते हो, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, इससे तुम्हें क्या लेना देना, और इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। इसलिए कभी भी दो लोगों के झगड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारी तक खबर पहुंचा दो, फैसला दरबार में हो जाएगा। और तीसरी बात, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो कि वास्तविक में तुम्हारी मदद की किसको जरूरत है और कौन लोग ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र बनने का दिखावा करते हैं और आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद लेते हैं। जैसे आज के युग में हम बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ पैदा होती हैं। पहली कि अगर आप उन्हें भीख देते हो तो शायद भीख मांगने वालों को बढ़ावा दे रहे हो, और दूसरी, अगर आप उन्हें भीख नहीं देते तो शायद उनका बच्चा भूखा रह जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने के बजाय खाना खिला सकते हो। और एक बात जो समझने की है कि अगर आपको किसी की भलाई करनी है तो भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत हो, अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं पाल रखा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा अहंकार है। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बदलो। और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, लेकिन अंदर से आप एकदम एकांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तब आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान का एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी उस नदी के भाव से कट कट कर मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचती। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी भी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दें।